हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आईटी हब यूट्यूब चैनल। आज हम एसक्यूएल के टॉप 10 एसक्यूएल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जो कि मेजर कंपनीज में मिलते ही। आप किसी भी कंपनी के लो, आपको ये टॉप 10 क्वेश्चंस बहुत बार आपको मिलेंगे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, कैसे क्या आपको आंसर कैसे देना है वो भी हम बताने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिखा है कि कैर एंड वेर कैर में क्या डिफरेंस है। देखो, कैर एंड वेर कैर, तो डेटा टाइप आप कैर यूज कर सकते हो वेन एवर यू आर स्टोरिंग एनी नेम। जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया एंड सपोज मेरे को कोई भी डेटा देना है। सपोज इफ आई एम गिविंग नेम इज नीलेश, सो नीलेश कैरेक्टर डेटा टाइप में ये वर्क करता है। ओके, कैर डेटा टाइप में। आप वेर कैर में भी सेम ले सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वेर कैर में भी सेम ले सकते हो एंड सेम नेम आप वेर कैर में भी ले सकते हो। ये हो गया। वेर कैर में आप एक मेजर एडवांटेज क्या मिलता है कि आप नेम ले सकते हो, @1 2 3, आप ऐसा भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आया कि कैरेक्टर इज ए कलेक्शन, कैर इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ओनली, वेर कैर इज ए कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल सिंबल। ये पॉइंट्स हो गया पहला, तो आपको इंटरव्यू में बताना। इसके बाद आप हमेशा यदि आप देखते हो कि आपने डेटा टाइप को क्या दिया है, सपोज साइज दिया, कैर को साइज दिया है 10 एंड वेर कैर को भी साइज दिया है 10। आप साइज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। इज इट ओके? सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सपोज इफ़ आई वांट टू स्टोर नेम इज नीलेश। इसको हम पेंट के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कैसे आपको बोलना है इंटरव्यू में, और इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है। जहाँ पे मेजर लोग आंसर्स नहीं देते, मेजॉरिटी आंसर्स नहीं दे पाता है, वो पॉइंट्स को आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले सपोज दिस इज़ द ब्लॉक वेयर वी आर गिविंग सपोज साइज, तो हमने इसको साइज डिनोट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and you are giving one more 10. Okay, so suppose whatever the size given by us. अब हम सेकेंडरी क्या देखते हैं। यहाँ पे जैसे साइज को थोड़ा सा 1 1 सपोज ये ब्लॉक्स दिए गए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ओके, सो सपोज आपने इसमें डेटा स्टोर किया है, नेम इज नीलेश, जो भी आप नाम स्टोर करते हो, ठीक है। तो मेजर पॉइंट्स में क्या होता है कि जब सपोज नेम वी आर गिविंग नीलेश, जब भी हम नेम देते हैं नीलेश, तो यहाँ पे इशू क्या आती है कि जैसे मैंने नीलेश नेम दिया एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर सपोज 1 2 3 4 5, आई गेस 6 कैरेक्टर्स। सो व्हाट हैपन विद द डेटा, जब आप कैर डेटा टाइप देते हो और आपने साइज 10 दिया है, तो ये 10 ऑक्यूपाइड करता है। ओके, इसको मीनिंग नहीं है आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, बट व्हेन वी मूव विद द वेर कैर कितना काउंट करेगा, इसको 6 ही काउंट करेगा। सो दिस इज रेस्ट। तो कैर में क्या है, कैर इज काउंटिंग एंटायर साइज ऑफ ब्लॉक, वेर कैर इज काउंटिंग वेरिएबल लेंथ, रेस्ट विल बी रीयूजेबल। मतलब जो भी आपके रिमेनिंग 4 रिमेनिंग है वो उसको रीयूज कर लेता है। होप आपको ये समझ में। इसके बाद आप बोलते हो कैर इज फिक्स्ड। वाई फिक्स्ड? क्योंकि आपने देखा कि सर हमने जो भी साइज दिया वो पूरा ऑक्यूपाइड करा। व्हेन वी कम टू वेर कैर इज काउंटिंग वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ मतलब आपने 6 कैरेक्टर्स दिए हैं तो 6, 7 दिए तो 7, 8 दिए तो 8,
इसके बाद नेक्स्ट इसी में कैर और वेर कैर में पूछता है विच वन इज़ बेटर डेटा टाइप, तो आप बोलते हो वेर कैर, क्योंकि वेर कैर एक तो डायनेमिक काम करता है, आप अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी स्टोर कर सकते हो। एंड सेकेंडरी आपसे पूछता है कि विच वन इज़ फास्टर, तो अभी थोड़ा पॉज करेंगे और चेक करेंगे कौन सा फास्टर। तो देखो फास्टर की बात किया जाए तो कैर फास्टर, क्योंकि वो फिक्स्ड है। वेर कैर को हर बार चेक करने का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, सो इसमें कैर इज़ फास्टर दैन वेर कैर। सो होप ये पॉइंट्स आप नोटबुक में भी लिख के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में कोई इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे पूछा गया सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। सो अब हम इसके बात करते हैं, सॉरी ट्रंकेट एंड डिलीट। देखो ट्रंकेट एंड डिलीट, तो सबसे पहले नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि डिलीट इज अ कमांड ऑफ DML। DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट ट्रंकेट में लिखेंगे ट्रंकेट इज अ कमांड ऑफ DDL। ओके, फिर इसके बाद लिखेंगे इन अ डिलीट वी कैन यूज वेयर क्लॉज। तो आप कभी भी डिलीट करते हो कोई रिकॉर्ड, सपोज मैंने अभी ये दिया है फ्रॉम टेबल नेम GRP1 वेयर वी आर गिविंग प्रोडक्ट ID equals to 100। So I can put this code, it would be work, but ये हो गया आपका डिलीट मीन्स वेयर क्लॉज को सपोर्ट करता है। व्हेन वी मूव विद द ट्रंकेट में आप देखते हो कि ट्रंकेट टेबल नेम GRP वेयर दिस वी आर गिविंग प्रोडक्ट ID इक्वल्स टू 100। सो व्हाट हैपन विद दिस थिंग, आप इसको जैसे ही रन करोगे इट मस्ट बी गिव एरर। तो ट्रंकेट में वेयर क्लॉज सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। In a delete, next in a delete we can delete the all number of rows. Is it true? When we come to your truncate, we can delete again all number of rows. ठीक है। Next point, truncate delete can be roll back। यदि आप delete में कोई भी डेटा डिलीट करते हो आप उसको रोल बैक कर सकते हो। But when we come to truncate cannot be roll back। Truncate cannot be roll back। Okay? Next point है, अच्छा अभी सपोज़ हमने एक टेबल है जहाँ पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट का कंसेप्ट यूज़ किया है। सपोज़ कि ID हमने सेल्फ ऑटो इंक्रीमेंट से लिया सीक्वेंस के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो जब भी आप डिलीट करते हो, मतलब सपोज यू आर डिलीटिंग ऑल नंबर ऑफ रोज, देन सपोज यू आर अगेन इंसर्टिंग रिकॉर्ड, मतलब आपने 10 रिकॉर्ड्स के बाद डिलीट कर दिया, तो आपका वो जो नंबर रहेगा वो 11 के बाद 12 13 स्टार्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बट व्हेन वी कम टू ट्रंकेट में आप क्या देखते हो कि वो रिफ्रेश हो जाता है, वो अगेन 1 से ही चालू होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट पूछता है विच वन इज़ फास्टर। सो होप आपको सभी को पता है ट्रंकेट ही फास्टर होगा, क्योंकि वो होल रिकॉर्ड वो चेक नहीं करता स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को, एंड डिलीट में वो स्पेसिफिक को चेक भी करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया कि ट्रंकेट इज़ फास्टर दैन डिलीट। होप ये पॉइंट्स आप नोटबुक में भी लिख के रखेंगे। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस है ये, बट देखो अभी बहुत से लोग आंसर दे पाते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट आपके पास नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमने देखा कि यार हमने 3 से 4 पॉइंट्स में डिस्कशन किया, आप उसको अच्छे से एंड बाय कोड यू कैन एक्सप्लेन ट्रंकेट कैसे लिखते हैं, डिलीट। फिर आपको सिंटेक्स जरूर पूछेगा, तो यदि आपसे सिंटेक्स पूछता है डिलीट में, जैसे हम यहाँ पे ये अभी हमने देखा डिलीट का कमांड आपसे पूछेगा, देन ट्रंकेट का कमांड पूछेगा। हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज को नहीं लगाया, यहाँ से हमने वेयर को हटा दिया। ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ, तो दोनों का ऑलमोस्ट वर्क सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मेजर इंटरव्यू में यूज भी होता है। तो जैसे हमने एक टेबल डिस्प्ले कराई, सो व्हेन वी कम टू योर क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आप बताते हो तो एग्रीगेट कितने टाइप से, तो 5 टाइप से होता है। 5 टाइप्स कौन कौन सा है अभी उसको हम लिखते हैं। फर्स्ट है मैक्स। मैक्स मतलब जिसमें आप
मैक्सिमम सैलरी निकालते हो। मेन, इसके बाद काउंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सम एंड एवरेज। दीज आर द एग्रीगेट फंक्शन। तो आपको पूरा बताना है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम सैलरी निकालते हो, सेकंड मैक्सिमम निकालते हो, एवरेज निकालते हो, काउंट। ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले कंसेप्ट है एसक्यूएल में। तो आपको एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बताना है, कितने टाइप से हैं, क्या क्या यूज है, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर उसको टाइम लेके एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइप ऑफ कंस्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसक्यूएल। व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? देखो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप कंस्टेंट की डिफिनीशन भी पूछता है। तो देखो कंस्टेंट की डिफिनीशन में हम बोल सकते हैं दिस इज द लिमिटेशन और बाउंडेशन ऑफ द टेबल। जैसे कि यदि आपने टेबल में कोई कंस्टेंट्स ऐड नहीं किया तो क्या होता है, कंस्टेंट्स ऐड नहीं करने पे द मेजर इशू विद दैट यू विल गेट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंड नल वैल्यू, राइट। आपने यदि यूज किया होगा नॉर्मल टेबल तो इनिशियल लेवल में हमें ये इश्यूज आती हैं। तो इसके बाद आप क्या बोलते हो कि आपको कंस्टेंट ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि यदि मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूँ तो वहाँ पे सपोज द रोल नंबर विच इज़ द प्राइमरी की क्यों बनता है, क्योंकि आपको डुप्लीकेट और नल वैल्यू नहीं लेना। मेरा मोबाइल नंबर सपोज मोबाइल नंबर में क्या है, या तो मेरे पास फ़ोन है या तो यूनिक नंबर है। तो आप ये सब चीज़ें किसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कंस्टेंट ओनली। तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ कंस्टेंट। तो फर्स्ट इज नॉट नल इन द सेंस व्हाट, it does not take any null value. Suppose if I am giving name, constant is not null, ये null value को नहीं लेता। देन इसके बाद प्राइमरी की इसके बाद हमने क्या लिखा है, यूनिक। इसके बाद हमने क्या लिखा है, चेक, देन डिफॉल्ट। लास्ट हमने क्या लिखा है, फॉरेन की। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया, आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो है कि कैसे इसमें वर्किंग करता है। तो अभी इंटरव्यूअर ने ये पूछा है, फिर आपसे पूछ सकता है प्राइमरी की क्या है, यूनिक क्या है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप विद द कोड भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंस, वन ऑफ द, ये अगेन एक बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, जॉइंस क्या है, ठीक है। तो देखो जॉइंस, व्हेन वी कम टू RDBMS, यहाँ पे आपको एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करना है। जैसे अमेजॉन को हमने कनेक्ट किया कस्टमर से, है ना, कस्टमर को हमने वेंडर से कनेक्ट किया। जो भी हम टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, बिकॉज टेबल कनेक्ट किए बिना हम नहीं कर सकते हैं स्क्वेल या कोई भी चीज़ें अभी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेजर यूज कंपनी में आपको जॉइंस होगा, तो इसलिए जॉइंस को बहुत पूछा गया। तो यदि आप जॉइंस में आप मेजर यूज होने वाले हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल जॉइन, क्रॉस जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। सो 6 टाइप्स के आपको मेजर मिलेंगे। सो अभी हमने एक इमेज भी निकाला है, इसको चेक करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जैसे जॉइंस, तो अभी आप इनर जॉइन की बात करो, पहला इस डायग्राम को देखो। सो व्हेनेवर वी डू इनर जॉइन इट शो द कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, दोनों टेबल का कॉमन आईडी। देखो आप जॉइंस करते समय आप आईडी भी ले सकते हो, आप नेम भी ले सकते हो, डेट भी ले सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड डेसिमल वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे वो वेरिएशन हो सकता है। दिस इज योग। नेक्स्ट इनर जॉइन। नेक्स्ट इसके बाद आप देखते हो लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या हुआ, इट शो द एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट का एवरीथिंग, कॉमन अनकॉमन एवरीथिंग। राइट का कॉमन रिकॉर्ड, जो भी राइट का डेटा लेफ्ट से मैच करेगा वही शो करेगा राइट, लेफ्ट आउटर। राइट आउटर जॉइन में आप क्या देखते हो, ये डायग्राम फुल्ली फुल्ड कलर्ड है, तो मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम राइट, लेफ्ट फ्रॉम कॉमन रिकॉर्ड्स। ओके, when we move to full outer join, everything common uncommon
एवरीथिंग। क्रॉस ज्वाइन में वन टू मैनी काम करता है और सेल्फ ज्वाइन में एक ही टेबल में आप कनेक्ट करते हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, सेल्फ ज्वाइन। होप ये कंसेप्ट आपको वेरी वेल समझ में आए, ये आप नोटेड डाउन करो, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं, वेयर एंड हैविंग। ओके, तो पहला कंसेप्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं, मतलब एज पर एज कंपनी रिसेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके अकॉर्डिंग ही हमने रेडी किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, वेयर एंड हैविंग में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं वेयर एंड हैविंग। ओके, वेयर, देखो वेयर कब यूज करने का, जब भी आपके पास नॉर्मल डेटा है, सपोज स्टूडेंट या एम्प्लॉय का। यदि मेरे से कोई पूछे कि आपको क्या करने का है कि मेरे को जिसकी सैलरी ग्रेटर दैन 40,000 है वो डिस्प्ले कराओ, तो आप नॉर्मल क्यूरी यूज कर देते हो, वेयर क्लॉज। तो वेयर नॉर्मल टेबल में ओके, बट हैविंग कहाँ पे यूज है, हैविंग को आप कहाँ पे यूज करते हो, आपको यूज करना है ग्रुप बाई के साथ, ग्रुप बाई के साथ यूज करने का। यहाँ पे आप ग्रुप बाई करते हो फ्रॉम टेबल में, टेबल का नाम सपोज है हमारे, विल चेक GRP1 ग्रुप बाई हमने किसके ऊपर किया है, प्रोडक्ट नेम के ऊपर हमने ग्रुप बाई यूज किया है ना, ये हो गया। अब आपको पूछा जा रहा है कि सर डिस्प्ले दैट रिकॉर्ड दोज हु हैव प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर दैन 100, हैविंग यूज करेंगे। हैविंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एग्रीगेट फंक्शन, आप हैविंग में एग्रीगेट फंक्शंस लेते ही हो, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये माइंड में आ गया कि हैविंग को ग्रुप बाई के साथ ही यूज करना। तो हमने यहाँ पे दे दिया है सपोज मैक्स प्राइस। अब आप प्राइस क्या बोले कि सर शुड बी ग्रेटर दैन 1000, ओके यू कैन गिव द 1000, यस, यहाँ पे हमने 1000 दे दिया। ओके, देखो जब आप नॉर्मल, यदि हमने इसको विदाउट हैविंग लिखा तो ये क्या करेगा, इट्स चेक टू ईच रिकॉर्ड विच वन इज ग्रेटर दैन 1000, बट व्हेन वी मूव विद द हैविंग, पहले तो वो डेटा को क्या किया, फिल्टर किया ग्रुप बाई के थ्रू, मतलब आपको कितने रिकॉर्ड आए, 3, इसके बाद आपने हैविंग यूज किया, तो सिर्फ 3 वैल्यूज़ में ही चेक होगा तो है, तो नंबर ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाता है हैविंग में। होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेट ऑपरेटर। देखो सेट ऑपरेटर में क्या होता है, सेट ऑपरेटर मेजर क्या है, सेट ऑपरेटर यूनियन ऑल इंटरसेक्ट माइनस। देखो अब इसको मर्ज भी बोल सकते हो सेट ऑपरेटर को। तो सेट ऑपरेटर मेजर कितने टाइप से होता है, 4 टाइप से होता है। यहाँ पे यूनियन ऑल इंटरसेक्ट एंड माइनस। तो अभी हमने सबसे पहले एक टेबल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक यूजर 11 और 11 टेबल लिया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यूजर 11, हमने इसमें रिकॉर्ड्स लिए। देन अब इसके बाद मैं इसको यूनियन करता हूँ, यूनियन, देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर 111, ये हमने किया है, ठीक है। अभी आप जब यूनियन करते हो तो देखो क्या आता है, यहाँ पे क्या हो गया है, आपको क्या मिला है, मिस की डिस्टिंक्ट वैल्यू दोनों टेबल से मिली, और ये असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ये भी एक पॉइंट नोटेड डाउन रखेंगे, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। और यूनियन ऑल में देखते हैं क्या होता है, यूनियन ऑल में आप देखते हो इट शो द एवरीथिंग, यहाँ पे आपको कॉमन अनकॉमन दोनों शो करता है यूनियन ऑल में। देखो इसके बाद और डिस्कशन करते हैं और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हो तो क्या होता है, इट शो द ओनली
दोनों टेबल में जो भी कॉमन रिकॉर्ड वो ही शो करेगा, इंटरसेक्ट। व्हेन वी कम टू माइनस, माइनस में आप क्या देखते हो, माइनस 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 में आप देखते हो यहाँ पे ये अनकॉमन रिकॉर्ड शो कर रहा फर्स्ट टेबल से, अनकॉमन। ठीक है, तो हमने देखा यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों टेबल को कंबाइन करने के लिए सेट ऑपरेटर होता है, बट क्रॉसपॉन्डिंग डेटा टाइप को भी चेक करता है कि डेटा टाइप सेम है कि डिफरेंट है। कॉलम का नाम डिफरेंट रहेगा तो भी चलेगा, बट डेटा टाइप मस्ट बी सेम। नेक्स्ट, रिप्लेस एंड ट्रांसलेट। रिप्लेस एंड ट्रांसलेट, देखो रिप्लेस में क्या होता है, रिप्लेस इन द सेंस कि आप किसी भी कैरेक्टर को, जैसे के है, आप के को W से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप इसी को बाजू में लिखते हैं, के को आप पुणे से रिप्लेस कर सकते हो, एंड के को आप जैसे कि, बट हाँ ये सीक्वेंस में काम करता है, के ए को आप किसी भी कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो 80। ओके, बट व्हेन वी मूव विद द, देखो ये वन कैरेक्टर विल बी रिप्लेस बाय द वन कैरेक्टर विल बी रिप्लेस बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट्स वर्क ऑन सीक्वेंस ओनली। तो ये होता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस व्हेन वी मूव विद द ट्रांसलेट, यही कंसेप्ट को हम लोग ट्रांसलेट से करेंगे। तो वन कैरेक्टर विल बी ट्रांसलेट बाय द वन कैरेक्टर विल बी नॉट रिप्लेस बाय द, नॉट ट्रांसलेट बाय द नंबर ऑफ, मतलब के को आप के पी से रिप्लेस कर सकते हो, बट आप इसको पूरे डेटा नहीं। और के ए जैसे है, हाँ ये सीक्वेंस और विदाउट सीक्वेंस में भी काम करता है। आप इसको नोटेड डाउन कर सकते हो कि ट्रांसलेट विदाउट सीक्वेंस में भी काम करता है, एंड वन कैरेक्टर विल बी ट्रांसलेट बाय वन कैरेक्टर। होप आपको समझ में आया होगा रिप्लेस एंड ट्रांसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हाउ टू कॉपी स्ट्रक्चर फर्स्ट टू अनदर टेबल। आपको कभी भी स्ट्रक्चर कॉपी करना है, जैसे कि आपको बोला कि सर मेरे को एक टेबल है जहाँ पे मेरे को उसको स्ट्रक्चर कॉपी करना है, तो हम देखो कैसे स्ट्रक्चर कॉपी करते हैं। क्रिएट टेबल, मैंने C_GRP1 कर दिया है, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम आपका है GRP1। यदि आप इतना लिखोगे तो आपका टेबल विथ रिकॉर्ड भी कॉपी हो जाएगा। बट वेन एवर वी आर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर 1 = 100, देखो वैल्यू सेम नहीं लोगे तो लॉजिकल क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब आप इसको रन करोगे तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे सिर्फ आपका क्या कॉपी हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ही मिलेगा। ओके, होप ये इंटरव्यू का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ टू स्वैप वन कॉलम टू अनदर कॉलम। जी, ये क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान में देना है, सबसे पहले आपकी डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। देखो डेटा टाइप मस्ट बी सेम, यदि डेटा टाइप सेम नहीं रहेगी तो नहीं होगा। यदि आपको स्वैप करने का है तो आप अपडेट टेबल GRP1 सेट प्रोडक्ट _ID प्राइस कॉमा प्राइस इक्वल्स टू PROD ID। दिस इज द कमांड, आप रन करके देख सकते हो। होप ये 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद हम एक क्यूरी बेस्ड का क्वेश्चंस बनाएंगे जो भी आपको करंट में कंपनी में चल रहा है। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लोटस IT।